तरी हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साग्जातं सगणरघुनाथं तं तं सजीवम् सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण राधां सेवं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दुष्टारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। सभी को सादर हैं। 1 सेकेंड, जरा बच्चा रो रहा, 1 सेकेंड थोड़ा सा देख। हरे कृष्ण माता जी, आवाज नहीं आ रही। और माता जी म्यूट है, वो कोई मतलब छोटा बच्चा रो रहा है। हरे कृष्ण। चलिए देखते हैं, वो संभालेंगे। शेयर करते हैं। हाँ, तो आज ईशोपनिषद का 9वां श्लोक है। हमने अभी तक 8 श्लोक पढ़े हैं। शुरू में हमने भगवान के ईशोवास्य नियम के बारे में पढ़ा और जाना कि ईशोवास्य नियम क्या है। ईशोवास्य नियम जो लोग नहीं मानते हैं तो वो अपनी आत्मा का हनन करते हैं। आत्मा का हनन करने का अर्थ है कि वो भगवान को भी दुखी करते हैं, भगवान से दूर होते जाते हैं। और जो लोग भगवान के ईशोवास्य नियम का पालन करते हैं, उसको मानते हैं, तो वो फिर अपनी लंबी आयु जीने के लिए कोशिश कर सकते हैं, सोच सकते हैं। उसके बाद हमने 3 श्लोकों में तो ऐसा जाना। चौथे 5वें श्लोक में भगवान के अनन्य शक्तियों के बारे में जाना। अचिंत्य शक्तियां कि भगवान मन से भी अधिक वेगवान है। मन तो बहुत हमारा वेगवान है कि क्षण भर में कहीं भी सोच सकते हैं, कहीं भी पहुंच जाता है। लेकिन कहते हैं भगवान मन से भी अधिक वेगवान है कि भगवान हमारे से इतने दूर हैं कि गोलोक वृंदावन धाम इतना दूर है। आकाश के
आकाश हमसे इतना दूर है कि आकाश की ऊंचाई नापने का हमारे पास अभी कोई यंत्र नहीं है। और भगवान का गोलोक वृंदावन धाम जहाँ भगवान रहते हैं, तो वहाँ वो तो इस आकाश से भी बहुत ऊंचाई पे, बहुत ही दूर है। लेकिन फिर भी भगवान इतने वेगवान हैं कि भगवान के भक्त जैसे ही उनका स्मरण करते हैं तो भगवान तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। तो इतने वेगवान हैं। इसके अलावा भगवान की अचिंत्य शक्तियों के बारे में जाना कि भगवान के ही द्वारा ये सृष्टि चलती है, सारे कार्य उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं, सारे कार्य उन्हीं के द्वारा होते हैं। और भगवान के ऊपर ही विरोधाभासी नियम लागू होते हैं कि भगवान चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। भगवान हमारे पास भी हैं, भगवान हमसे दूर भी हैं, भगवान हमारे अंदर भी हैं, भगवान बाहर भी हैं। तो इन चीजों को हमने चौथे पांचवें श्लोक में जाना था। और फिर छठे सातवें श्लोक में हमने जाना कि भगवान छठे सातवें श्लोक में जाना कि जो लोग प्रकृति के ये भौतिक चीजों में भगवान के रूप को देखते हैं, कि जो जैसे हमने पढ़ा कि भगवान के द्वारा हर चीज उद्भूत है और भगवान अंश रूप में हर चीज में, हर जीव में होते हैं। तो अगर पांचवें छठे श्लोक में यही जाना, छठे सातवें श्लोक में यही जाना कि जो लोग भगवान के इस नियम को जानते हैं और जानते हैं कि हाँ, भगवान के अंश रूप में हर वस्तु को, हर जीव को देखते हैं, तो उनको किसी से घृणा नहीं होती। क्योंकि कैसा भी कोई भी जीव हो, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, चाहे कोई महात्मा है, कोई भी है, जब हम ये जानेंगे इसमें भगवान का अंश है, तो फिर हमें उससे घृणा नहीं होगी। इसके अलावा जब हम हर चीज में भगवान का अंश देखते हैं कि हर चीज भगवान के द्वारा नियंत्रित है, भगवान ने हर एक के लिए हर चीज बनाई है, भगवान हर वस्तु में है, भगवान हर एक का पालन करते हैं, तो फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं होती, किसी चीज का मोह नहीं रह जाता है। कि भगवान ही जब बनाने वाले, हमारा जब कुछ है ही नहीं, तो हमें किस चीज का मोह। हम तो सब कुछ छोड़ के जाए, जिस दिन हमारा शरीर छूटेगा सब कुछ छूट जाएगा। तो अगर शाश्वत है तो भगवान है, और भगवान हर चीज में है। भगवान ने जीव बनाए, भगवान की सब संतान है, भगवान सबका ध्यान रखते हैं। तो अगर ऐसा हमारे मन में विचार होता है तो ना हमें किसी चीज के प्रति मोह होता है, ना कोई चिंता होती है। और जब हमें किसी चीज के प्रति मोह और चिंता नहीं होती, तो हम किसी से ईर्ष्या द्वेष भी नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान सबके लिए हैं, भगवान सबका पूरा करते हैं, तो हमारा भी पूरा करेंगे। उसके बाद आठवें श्लोक में हमने जाना था, अभी तक तो हमने ईश्वर के बारे में ऐसा जाना। फिर आठवें श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें ये भी तो जानना चाहिए कि जिसके बारे में हम इतने विषय में, ये जिसके विषय में बात कर रहे हैं, वो आखिर है कौन। आखिर भगवान का रूप क्या है, कि वो उस पुरुष को, परम पुरुष परमात्मा को हमें जानना भी तो चाहिए कि जो अदेहधारी है, सर्वज्ञ है, सब जगह है, अचिंत्य शक्तियों वाला है, और शिराओं से विहीन, यानी कि उनके, जैसे हमारा भौतिक शरीर है, हाड़ मांस का बना हुआ है, शिराएं हैं, रक्त है, भगवान के शरीर में कुछ भी नहीं है। भगवान के शरीर में ना शिराएं हैं, ना हड्डियां हैं, ना मांस है। तो आखिर ऐसा, और हर तरह से अदूषित है और आत्मनिर्भर है। तो हमने जाना वो पाप शुद्धम अपाप विद्धम, कि मतलब हर तरह से शुद्ध है, इतने शुद्ध है कि उनके इस स्मरण मात्र से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। अपाप विध्यम कि मतलब भगवान कुछ भी, वो आखिर वो परम पुरुषोत्तम भगवान ऐसे कौन है कि जो भी अगर कोई कार्य करते हैं तो हमको देखने में भले ही वो पाप पूर्ण लगे कि वो पाप कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई कार्य पाप जनित नहीं होता है, किसी काम में उनके पाप नहीं होता, बल्कि हर एक चीज को शुद्ध कर देने वाले होते हैं। तो जैसे कि अगर वो असुरों का विनाश करते हैं, तो हमें लगता है कि कितनी बड़ा पाप है, कितनों के को नष्ट कर दिया, कितनों को हत्या कर दी, लेकिन नहीं, वो अगर किसी की हत्या भी करते हैं, उन असुरों का नाश भी करते हैं,
तो असुरों को अच्छी गति देते हैं। कि मतलब भगवान से या भगवान के शस्त्रों से जो भी स्पर्श करता है तो उसका कल्याण हो जाता है, उसके सारे पाप छूट जाते हैं और वो उच्च लोक को जाता है। तो इस तरह से भगवान अपाप विद्यम है, शुद्धम है, शुद्ध है, हर तरह से शुद्ध है। कि अगर भगवान का स्मरण भी कोई करता है नित्य प्रति तो जो भी पाप होते हैं तो वो पाप उसके कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसके अलावा भगवान को बताया था परिभू की वो सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि जब ये सृष्टि कुछ भी नहीं थी, सृष्टि में कुछ नहीं था, तब वो थे और उन्होंने ही सबको बनाया है। तो वो परिभू है, स्वयंभू है, आत्मनिर्भर है, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वो किसी पे निर्भर नहीं, वो तो खुद ही सबको पूरा करने वाले हैं। तो वो आत्मभू है और स्वयंभू है। और इसके अलावा वो हर एक की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, हर एक को पुरस्कृत करते हैं। लेकिन कैसे पुरस्कृत करते हैं? जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि वो अनादिकाल से हम सबकी इच्छा पूरी करते रहते हैं। लेकिन वो पूरी कैसे करते हैं? कि जो जैसे जितनी जिस हिसाब से उनकी पूजा करता है, जो उनके जिस श्रद्धा से उनकी शरण में जाता है, उसी के अनुपात में भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। अब हम भले ही कुछ भी चाहें, लेकिन भगवान ये जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो भगवान उस हिसाब से पूरा करते हैं। तो और इसका इससे ये भी है कि अगर हम कुछ चाहते हैं, किसी चीज के लिए आगे बढ़ते हैं, अगर हम अपनी कोई योजना बनाते हैं तो हम तब तक नहीं पूरे हो सकते हैं, हमारी योजना पूरी हो सकती है, हमारा कार्य तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक भगवान की कृपा नहीं हो। तो भगवान ऐसे हैं, तो ऐसे प्रभु को हमको जानना चाहिए कि वो आखिर कौन है जो हमारी हमेशा से इच्छाओं की पूर्ति करते रहे। अब नवा श्लोक है, नवा श्लोक इन सबसे बिल्कुल अलग है। क्या नवा श्लोक में हम जानेंगे कि अविद्या क्या है, अविद्या और अविद्यापूर्ण अज्ञान पूर्ण जो कार्य है वो क्या है, वो क्षेत्र क्या है, उसके बारे में, अविद्या और अज्ञान के बारे में हम थोड़ा जानेंगे 9 से 11 श्लोक में। तो नवा श्लोक आज हमारा शुरू होता है। श्री राधा माधव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। पूर्ण और सापेक्ष 9 से 11 में हम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है और क्या सही क्या गलत। फिर 12 से 14 में पूजा के संदर्भ में, तो अभी तो नवा श्लोक ही ले रहे हैं। 9 से 11 ज्ञान और अविद्या की तुलना की है और प्रत्येक अनुयायियों के लिए संबंधित गंतव्य क्या है, कि जो ज्ञानी है या जो अविद्या है उनका गंतव्य क्या है, उनके क्या असर होता है, आज हम ये जानेंगे। मंत्र 9 में 2 प्रकार के लोगों की चर्चा की गई है, जिन्हें कृष्ण का ज्ञान नहीं है, या वे जो केवल अज्ञानी हैं, और जो भौतिक विद्वता के अनुयायी हैं वे इन्हें अंत ज्ञान मानते हैं। दोनों प्रकार के लोग भगवान के स्वामित्व की अवहेलना करते हैं और परिणाम स्वरूप अज्ञान के सबसे अंधेरे क्षेत्रों में अवक्रमित हो जाते हैं। मंत्र 9 में अज्ञान और मिथ्या ज्ञान की खेती के परिणामों का वर्णन किया गया, कि यहाँ पे बताया गया है। एक तो ये है कि जो ज्ञान तो लिया है उन्होंने, ज्ञानी है। ज्ञानी कैसे हैं? भौतिक ज्ञान है, बीए किया है, एमए किया, हमने डॉक्टर बन गया, हम इंजीनियर बन गया, हमने ऐसी डिग्रियां हासिल की, लेकिन कृष्ण का ज्ञान नहीं। और एक वो है जो बिल्कुल अज्ञानी है, जिन्होंने किसी तरह का ज्ञान नहीं लिया है। तो कहते हैं कि इस तरह के दोनों तरह के लोग जो हैं, जो कृष्ण का ज्ञान ना लेके भौतिक ज्ञान में आगे बढ़े हुए हैं, या जो बिल्कुल अज्ञानी है, तो वो दोनों ही ऐसे हैं कि भगवान की स्वामित्व की अवहेलना करते हैं, भगवान को नहीं मानने वाले हैं। और ऐसे लोग पे परिणाम स्वरूप अज्ञान के सबसे अंधेरे क्षेत्रों में अवतरित होते हैं, कि मतलब उनका कोई भी कार्य, कोई लक्ष्य पूरा नहीं होता, कोई कार्य पूरा नहीं होता है, क्योंकि वो तो दोनों ही अलग अलग ढंग से अज्ञानी हैं। और फिर यह अज्ञान और मिथ्या ज्ञान की खेती का आगे परिणाम क्या होता है, उसको आज हम जानेंगे।
अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भुविवेते तमो य विद्यायाम रतः। अंधम निपट ज्ञान, मत तमः अंधेरा, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं ये जो अविद्या की उपासते पूजा करते हैं तथा उससे भूया और अधिक इव सदृश ते वे तमः अंधकार ये जो वो भी विद्यायाम ज्ञान के अनुशीलन में रहता लगे हुए। तो हमारे श्लोक का भावार्थ क्या है? जो लोग अविद्या पूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथा कथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। कि मतलब एक तो है अविद्या पूर्ण, पूरे अज्ञानी है कि उनके पास कोई विद्या नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, तो वो तो फिर अज्ञान के गहन अंधकार में है कि उनको तो कुछ पता ही नहीं क्या सही क्या गलत, वो भगवान को नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है। लेकिन कह रहे इनसे भी निकृष्ट कौन है? जो तथाकथित ज्ञानी तो है, मतलब सांसारिक ये भौतिक ज्ञान तो उन्होंने बहुत लिया हुआ है, लेकिन भगवान से उनका कोई सरोकार नहीं, तो वो और भी निकृष्ट है कि अगर ज्ञान है वो तो भी भगवान से नहीं, भगवान के बारे में नहीं। शिक्षा की तथा कथित उन्नति की ओर निर्देशित एक ईश्वर विहीन सभ्यता उस सभ्यता से अधिक खतरनाक है जिसमें लोगों की जनता कम शिक्षित है। तो कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह की भौतिक शिक्षा लेते हैं लेकिन भगवान से नहीं जुड़ते हैं, भगवान के की शिक्षा नहीं लेते हैं, जो भी शिक्षा ले रहे हैं उसमें भगवान का ही नहीं कोई भी अस्तित्व नहीं जोड़ते हैं, तो वो लोग अधिक खतरनाक है उनके तुलना में जिनको ज्ञान है ही नहीं। चलो जिनको ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान है और वो भी भगवान के विपरीत, तो भगवान के का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, तो वो बहुत ही खतरनाक गिने जाते हैं। और ये बीजी 7.15 है ना कि 7.17, गलत नंबर लिखा है। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो लोग असुरों के नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण नहीं ग्रहण करते। हमने भगवद गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में जाना था कि 4 तरह के लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते हैं, तो उनका ही यहाँ पे वर्णन किया गया है। वो है नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदेन आराधमा माया माययापहत ज्ञाना आसुरम भाव माशिता। कि मतलब एक तो दुष्कृत लोग हैं कि मूढ़ है ज्ञानी है कि जिनको कोई किसी तरह का ज्ञान ही नहीं है, तो वो मूढ़ लोग हैं जो भगवान की शरण कभी ग्रहण नहीं करते। और दूसरे होते हैं दराधम दुष्कृति, जो मनुष्यों में अधम जात के हैं, सबसे नीच है, उनके काम शराब पीना, नशा करना, गलत कार्य करना है, और भगवान को इस तरह से नहीं मानते हैं। तो वो ऐसा है कि जैसे भी कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, उसमें 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं, पर मनुष्यों में भी ऐसे अधम लोग हैं कि जो इस तरह के कार्य करते हैं, तो ऐसे लोग फिर और नीची योनियों में जाते हैं। ऐसे लोग भगवान का शरण नहीं ग्रहण करते। फिर तीसरे हैं जो लोग जिनका इस भौतिक जगत में जो माया शक्ति है भगवान की, माया के द्वारा उनका ज्ञान हर लिया गया है। माया के द्वारा उनका ज्ञान कैसे हर लिया गया कि वो भौतिक चीजों को देख के वो उसके प्रति इतने आकर्षित होते हैं कि उनको इस चीज का ज्ञान नहीं होता है कि हमारा और भगवान का संबंध क्या है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, वो इस चीज को भूल जाते हैं। तो ऐसे लोग कहे जाते हैं कि माया द्वारा उनका ज्ञान हर लिया जाता है। और फिर चौथी कौन होते हैं? आसुरी प्रकृति वाले। आसुरी प्रकृति वाले लोग भी भगवान को नहीं मानते हैं। तो ये आपका 7.15 श्लोक है, भगवद गीता के 7वें अध्याय का 15वां श्लोक है।
फिर कह रहे हैं सादृश्य कोबरा और एक जौहरी हुड के साथ, कि यहाँ तुलना किसकी की है? जो अज्ञानी है, जो कह रहे हैं कि एक तो अज्ञानी है, जैसे हमने बताया, एक तो अज्ञानी है, उसे किसी तरह का ज्ञान नहीं है, और एक है जो भौतिक ज्ञान लिया लेकिन भगवान से के द्वारा, भगवान से संबंधित उसको कोई ज्ञान नहीं। तो यहाँ पे एक कोबरा को लेते हैं, एक जो कि बेश कीमती गहनों से सजा हुआ, जिसमें मणि होती है, एक नाग होता है जिसके सर पे मणि लगी होती है, तो वो देखने में खूबसूरत होता है, लेकिन वो जो साधारण नाग होते हैं उनकी अपेक्षा बहुत अधिक खतरनाक होता है। तो ये बेशकीमती गहनों से सजा हुआ या मणिधारी नाग जो है उसकी तुलना की गई है, जो भौतिक शिक्षा, भौतिक ज्ञान तो उन्होंने लिया लेकिन उनका ज्ञान भगवान कृष्ण के लिए अधूरा है या नहीं है, नहीं के बराबर है। तो और जो नॉर्मल नाग हैं, जो साधारण नाग हैं, सांप हैं, तो वो जो है वह अज्ञानी लोग हैं, क्या उनकी तुलना अज्ञानी से की गई है। तो अज्ञानी की अपेक्षा जो भौतिक ज्ञान लिया है लेकिन भगवान का नहीं ज्ञान लिया, वो अधिक खतरनाक है। ऐसी कहा गया है कि साधारण नाग से जो हमारे मणि वाले नाग होते हैं, जिनके सर पे मणि लगी होती है, तो वो देखने में सुंदर होते हैं लेकिन अधिक खतरनाक होते हैं। और दूसरा उदाहरण उन्होंने लिया शव को सजाना। कहते हैं ईश्वर विहीन लोग जो हैं वो शिक्षा की उन्नत की तुलना शव पर अलंकृत से की गई है, कि जैसे कि अगर हमने भगवान के ईश्वर विहीन शिक्षा ली है, हमने भी में यही भौतिक डिग्रियां बहुत सारी ले ली हैं, तो वो किस तरह से है? वो हमारे लिए उस तरह से व्यर्थ है कि जैसे अगर कोई शव है, शव को हमने बहुत सजा दिया अलंकारों, अलग अलग आभूषणों से, वस्त्रों से खूब सजा दिया, पर उसको सजाने की क्या आवश्यकता है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो मृत है शरीर, उसको तो कोई रखेगा भी नहीं। जहाँ मनुष्य का मनुष्य अपना शरीर छोड़ता है, आत्मा शरीर छोड़ती है, तो वो शरीर जो है वो बेजान हो जाता है, उसमें अगर थोड़ी देर रखते हैं तो उसमें से बदबू आने लगती है। तो यही होता है भाई, फिर उसको नाम से नहीं गिना जाता है। जैसे कोई वो नाम से गिना जाता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो फिर उसको शव के, अरे अरे जल्दी से इसको हटाओ और जल्दी इसको क्रियाक्रम करो, नहीं तो फिर बदबू आएगी। तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, उसे चाहे आप जितना भी सजाइए उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। लाश तो लाश ही है। तो इस तरह से अगर हम चाहे जितनी भी डिग्रियां ले लें, लेकिन अगर हमें भगवान का ज्ञान नहीं है तो हम ऐसे ही सजाए हुए मृत शरीर के बराबर गिने जाते हैं। तो दो उदाहरण उन्होंने दिए हैं ज्ञान अज्ञान के। फिर कह रहे हैं तथा कथित ज्ञान में लगे दो तरह के लोग होते हैं। फिर उन्होंने अभी जैसे दो तरह के बताए, फिर उसको और अच्छे ढंग से समझाते हैं। कहते हैं एक गलत सांसारिक शिक्षक वेदवाद रत यानी आर्य समाज समूह है। ये लोग भौतिकवादी शब्दों में वेदों के अध्ययन और अपनी व्याख्या में संलग्न होंगे, स्वर्गीय ग्रहों पर कैसे जाएं, आनंद कैसे लें, और उन्होंने इसके आधार पर विश्वव्यापी संस्था की स्थापना की। उनकी अपनी परंपरा, उनमें से एक की घोषणा और महिमा जगत गुरु के रूप में प्रभुपाद ने कहा कि वे लोग बहुत खतरनाक और गुमराह करने वाले। वो कहते हैं कि अब इस तरह के लोग जो हैं कि उन्होंने शिक्षा ली, वेद पढ़े, लेकिन उन्होंने किसी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हम वेदों का ज्ञान लेते हैं तो वेदों का ज्ञान हमें गुरु शिष्य परंपरा के में जो भी आचार्य होते हैं उनसे लेना चाहिए, क्योंकि उनको हर चीज का ज्ञान होता है। जो ज्ञान ऊपर से नीचे तक दिया गया है उसी ज्ञान को वो लेते हैं और उसी ज्ञान के तहत वो आगे बढ़ते हैं। तो उनको ज्ञान होता है, हमें उनसे ज्ञान लेना चाहिए, ना कि सांसारिक खाली ऐसे ही हमने पढ़ लिया, हमने ज्ञान तो ले लिया, लेकिन हमने उसमें जो भी शब्द लिखे उसका अर्थ अपने ढंग से
अलंकारिक रूप से, कि दूसरों को अगर हमें सुनाना है तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग करके उसको सजा दिया है कि लोगों को अच्छा लगे, भले ही उसका अर्थ सही, अर्थ का अनर्थ हो, लेकिन लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि हमें उससे पैसा कमाना है। तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो वो अपना समाज ऐसे बना लेते हैं, अपनी परंपरा बना लेते हैं, अपने अनुयायी बना लेते हैं, और फिर उनके अनुयायी उन्हें जगत गुरु के रूप में जानने लगते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, उनका प्रचार करते हैं। और फिर वो ऐसे लोग जो हैं फिर जनरल पब्लिक को, जनता को गुमराह करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे लोग, गुमराह करने वाले, बहुत खतरनाक लोग होते हैं, कि जो किसी भी चीज का, वेद शास्त्रों के अर्थ अपने से लगा लेते हैं, अपने अनुसार अलंकारिक भाषा का प्रयोग करके, अपने अनुसार कि उन जो भी जनरल पब्लिक को अच्छा लगे उस हिसाब से करके वो उसकी घोषणा करते हैं और गुरु के रूप में व्याख्यायित हो जाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, उन्हें वेदों का सही ज्ञान नहीं होता है। अब कहते हैं वही चीज इंग्लिश में यहाँ लिखी गई है। फिर कहा, माया प्रहत ज्ञान अवैक्तिक स्वर निर्मित देवताओं और मायावादियों के। लेकिन ये नहीं बता सकते कि भगवान कैसे भ्रम में उलझे हुए हैं। वे कहते हैं कि ये उनकी लीला है, लेकिन अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। वे अपनी मूर्खता में ये पहचानने में असमर्थ है कि भगवान माया में फंस ही नहीं सकते, उनकी अपनी माया हुई ऊर्जा है। अब हमने बताया न, माया प्रहत ज्ञान। माया प्रहत ज्ञान क्या है? कि वो जो कुछ भी उन्हें ज्ञान है, अगर कहीं से ज्ञान लेते हैं तो उनका ज्ञान जो है, ये जो भौतिक शक्ति है भगवान की, उसके द्वारा हर लिया जाता है। तो वो अपने मन से आप देवता बना लेते हैं। इस तरह के लोग मायावादी होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अरे, ये जो भगवान है, भगवान कैसे भ्रम में उलझे हुए हैं, जिन्हें अपनी इंद्रियों को भी, भगवान अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित नहीं कर सकते, भगवान के लिए ऐसे गलत शब्द प्रयोग करते हैं। जबकि वो मूर्ख हैं, वो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, वो ये भी नहीं जानते कि इंद्रियों, उनकी इंद्रियों को कौन माया हरेगी या नियंत्रित करेगी। क्यों? क्योंकि माया शक्ति, ये जो बहिरंगा शक्ति है, तो वो भगवान के द्वारा स्वयं की बनाई हुई है, वो भगवान की एनर्जी है, तो भगवान उसमें कैसे फंस सकते हैं? तो ये बस ऐसे लोग होते हैं जिनको ये भौतिक माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति उनके ज्ञान को कर लेती है, और तो वो अपने मन से गलत बात कहते हैं। उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं होता है कि वो भगवान के बारे में क्या कह रहे हैं। हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्योतु। तो इसमें ये भी भगवद गीता का ही श्लोक है। तो कहते हैं कि जब सब जीवों के लिए रात्रि होती, तो जो आत्म संयमी होता है, जो भगवान को मानने वाला, भगवान का भक्त होता है, जिसे अपनी इंद्रियों पे वश होता है, तो उनके वो जागने का समय होता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो भगवान का चिंतन करते हैं। और जब समस्त जीवों के जागने का समय होता है, तब वो आत्मनिरीक्षक होने के लिए रात्रि होती है, वो उस समय आराम करते हैं। जब सब जागते हैं तो वो भगवान का ध्यान करते हैं, और जब सबके जगने का समय होता है तब उनकी रात्रि होती है। तो इस तरह से ये 9वां श्लोक हमने जाना कि 9वां श्लोक क्या है, कि हम ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन ज्ञान का क्या मतलब है? ज्ञान, जो असली ज्ञान क्या है? जो भगवान से जुड़ा है, जो हमें कृष्ण भावनामृत में जोड़ता है, भगवान की लीलाओं का, भगवान का नाम, भगवान के बारे में ज्ञान कराता है, वही असली ज्ञान है। भौतिक ज्ञान से हमारा कुछ भी पूरा नहीं होना। हरे कृष्णा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कुछ? आप लोग, अच्छा, ये एक बात ये भी है कि जो हम लोग ये सब क्लास करते हैं, चाहे लेवल 1 किया आपने, लेवल 2 किया, अब आप लेवल 3 कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसको करने का क्या उद्देश्य है? क्या कोई बता सकता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग, बताइए। माता जी,
माता जी, ये सब करने का मतलब भगवान के निकट जाना, भगवान के बारे में जानना है और भगवान के निकट जाना है। ये बिल- हमारे मनुष्य जन्म का कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि हम अगर लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 कर रहे हैं तो इसमें हमारे अहंकार की गर्व की कोई बात नहीं कि हमने इतना ये कर लिया, क्योंकि इसका और कोई महत्व नहीं। इसका मुख्य महत्व हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम भगवान से अपने संबंध को जानें और भगवान से जुड़ें। लेकिन हम भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए ये हम स्टडी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्लास कर रहे हैं तो हमें टॉप करना, हमें इतने % नंबर लाना, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा मेन मकसद क्या है कि हम भगवान को जाने, भगवान के बारे में जाने, अपना भगवान के संबंध को जाने और भगवान के निकट जाए। तो ये लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ये सब क्या है कि जैसे हम भौतिक जगत में पढ़ते हैं तो पहले अक्षर का ज्ञान होता है, फिर अक्षर को जोड़ के शब्दों का ज्ञान होता है, शब्दों को जोड़ के फिर हम वाक्य बनाना सीखते हैं, उसके बाद हम निबंध लिखना सीखते हैं, कहानियां लिखना सीखते हैं। उसी तरह से हम धीरे 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 आगे बढ़ते हैं और भगवान का ज्ञान अर्जित करते हैं, और जिसके द्वारा हमें भगवान के प्रति, जब हम किसी चीज के बारे में जानेंगे तभी उसी के प्रति उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती है। तो जब हम भगवान के बारे में पढ़ते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, तब हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती जाती है, और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है तो भौतिक चीजों से हमारा लगाव कम होने कम लगता होती है। है। बिल्कुल सही, बहुत सही। तो अभी यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है कि हम बुक खोलें? हरे कृष्णा। जिस तरह से माता जी हम, अगर हमारे बच्चों के कोई कपड़े, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, हमारे बच्चों के कपड़े अगर कोई है या कोई चीज है बच्चों की, और वो देखते ही हमें हमारे बच्चों की याद आ जाती है, वैसे ही भगवान के नाम गुण रूप ये सारी चीजों का हम बिल्कुल सही, वर्णन बिल्कुल करते हैं, सही। बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं, तो हमें भगवान की याद आ जाती है। तो बिल्कुल हमें 24 आवर्स हमारे हमें भगवान ने किसी तरह से भी भगवान का ये स्मरण याद करते करना रहिए। है। हर चीज में कोई भी कार्य करें तो किसी न किसी तरह से भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। माता जी, मुझे एक पूछना है कि हमें भगवान के अर्पित करना है, हमें हमारे जो भी कार्य है भगवान को अर्पित करना है, इसका हम्म सही अर्थ क्या है? कैसे अर्पित अर्पित करना है, मतलब क्या है? कैसे अर्पित अर्पित करना है? अर्पित करने का मतलब ये है कि जैसे आप घर में कोई भी कार्य कर रही हैं, आप घर में जनरल एक गृहस्थ महिला है, तो उसका सवेरे उठती है, नहाती धोती अपना घर का कार्य करती है और जल्दी जल्दी करती है, क्यों? उसको अपने पति को ऑफिस भेजना है, उसके लिए खाना बना रही है, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों को तैयार कर रही है, बच्चों के लिए लंच पैक कर रही है, बैग लगा रही है। तो अब ये सब कार्य हम कर रहे हैं तो हम किस लिए कर रहे हैं? ऐसे जो भौतिक जगत में है तो हम सोचेंगे हम किसके लिए कर रहे हैं, हम अपने पति के लिए कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। नहीं, अगर हम इस चीज को भगवान को अर्पित करना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि हमको भगवान ने इस कार्य के लिए चुना है कि हमें एक आदमी पति के रूप में दिया है कि हम उसकी सेवा करें। वो हो सकता है भगवान का भक्त ही हो, पता नहीं कौन है, भगवान ने किस रूप में हमारे पास भेजा है कि हम उसकी सेवा करें। भगवान ने भेजा है, इसलिए हम उसकी सेवा कर रहे हैं। बच्चे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी भगवान ने हमें दी है। हमारा क्योंकि किसी से कोई रिश्ता नहीं है। जब आप इस लाइन में आते हो तो ये तो आप जानते हो कि आप इस जगत में आए और आपका किसी से कोई रिश्ता नहीं। ये रिश्ते खाली तब तक है जब तक आपका शरीर है। शरीर जहां छोड़ा सबके रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है एक रंग मंच पे। जैसे भगवान अपनी लीलाएं करने आते हैं तो हमको भी ये लीला करने के लिए भेजा है, हमें हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए भेजा है। और उस हिसाब से हमें उन्होंने योनि दी है, उस हिसाब से हमें परिवार दिया है कि हमको अब हमें वो सारे कार्य करने जो भगवान ने हमें दिए हैं। तो अगर भगवान ने हमें दिए हैं सास ससुर के रूप में तो हमें उनकी सेवा करनी, तो जरूर पिछले जन्म में कुछ हमने ऐसा किया होगा कि हमने उनकी सेवा ली होगी, तो भगवान ने हमारे पास हमें उन्हें उनकी सेवा के लिए भेजा है। तो अगर हम ये सोच के करें कि भगवान ने हमको इसके लिए चुना है कि ये काम तुम्हें करना है, तो हम जो कर रहे हैं, तो भगवान ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, अगर हम ये कार्य पूरा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे ना।
भगवान जी ने हमें बच्चे दिए हैं, तो भगवान की अगर हमें इनकी जिम्मेदारी भगवान ने हमें दी है, तो हम इनकी की जब सेवा करेंगे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, तभी भगवान को हम प्रसन्न कर पाएंगे। अब नहीं, हम तो फिर हाँ, भगवान को अर्पित करना एग्जैक्टली क्या है माता जी? तो भगवान को आपने अर्पित नहीं किया। जो भी आप सेवा कर रही हैं, जो भी कार्य कर रही हैं, उसका फल तो भगवान को दे रही है ना, कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं कि हम आदमी की सेवा कर रहे हैं, कि हम आदमी को खुश कर रहे हैं, नहीं। हम कुछ भी कर रहे हैं तो उस भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान को ही तो हम जो कार्य कर रहे हैं, उसका फल हम भगवान को ही तो दे रहे हैं। जी जी माता, धन्यवाद माता, बहुत सुंदर। जो भी कार्य हम करें, हर कार्य में हम किसी चीज में अपने स्वार्थ ना देखें। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, भगवान ने हमें ये कार्य दिया, इसलिए हम ये कर रहे हैं, और हम ये कार्य करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे। जी ठीक है। और जी माता, हरे कृष्णा धन्यवाद। माता जी। हाँ जी। माता जी, जैसे हम लोग अलग अलग वो करते हैं, क्लासेस करते हैं, तो हमें और जानने के लिए मिलता है कि हमें बिल्कुल। भगवान धाम जाना कैसे जाना है। तो ये जरूरी है, हर जगह होनी चाहिए क्लासेस। बिल्कुल होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। और जब आपको ज्ञान होने लगे, तो आप अपने आसपास लोगों को ज्ञान इस तरह का बांटे, जिससे उनको भी भगवान के प्रति रुचि पैदा हो। रुचि। अब जैसे बहुत लोग हैं जो इन सब चीजों से जुड़े नहीं है, लेकिन जब हम जब बैठते हैं तो कहेंगे कि अच्छा ये बताइए कि क्या राधा जी की शादी हुई थी, क्या राधा जी से कृष्ण का क्या रिश्ता था, या किसी ने पूछा तो कृष्ण ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं। तो अब अभी तक जिसको पता नहीं है, तो वो तो ऐसे कह देता है कि भगवान हाँ। ने और कुछ। मतलब ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, नहीं नहीं टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लास चलाते हैं छोटे बच्चों की, तो हाँ, मतलब बच्चों को 1 घंटा भेजने के लिए भी उनके पास नहीं, बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है माँ बाप के पास। सही बात है। तो वही है कि हमें अब 1 घंटा कोई नहीं टाइम देता। जब भी कोई आपके आसपास बैठे, कहते हैं ना कि हमें भगवान का स्मरण हमेशा करना 24 घंटे, तो कोई भी अगर आपके पास बैठता है, इधर उधर की चर्चा करे, आप किसी न किसी बहाने से एक चर्चा इसकी इसके ऊपर करने लगे कि भगवान के बारे में, मतलब कोई उन्होंने बात की, उसका उदाहरण लेके फिर आप भगवान की चर्चा शुरू कर दें। तो भगवान के बारे में कि ऐसा ऐसा भागवत में ऐसा लिखा है, या भगवत गीता में ऐसा लिखा है, तो इसके अनुसार ऐसा होता है। हम लोग जानते नहीं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा ज्ञान होता है। तो करके वो चर्चा, आप भगवान से संबंधित चर्चा को शुरू कर दें। तो जिन लोगों को उसमें भी, कुछ लोग होते हैं जिन्हें इंटरेस्ट आता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये चीजें हैं, लेकिन अपने तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी कार्य करें तो उसमें भगवान को ऐड करते हुए करें, तो उसमें हमारा हमेशा भगवान का स्मरण बना रहे। जी माता जी। हरे कृष्णा। किसी का जो हमने अभी पढ़ाया, किसी का कोई प्रश्न है कि हम वो शुरू करें? हरे कृष्णा। चलो ठीक है, फिर हम बुक शेयर करते हैं। आप लोग हैंड रेज करें पढ़ने के लिए। ये है श्लोक। हरे कृष्णा। कौन पढ़ेगा? हरे हरे कृष्णा, मंजू माता जी आप पढ़ लीजिए। अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद के लिए के द्वारा सॉरी। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निष्कट वे हैं जो तथा कथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। शीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के लिए। इस मंत्र में विद्या तथा अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अविद्या अर्थात अज्ञान निसंदेह घातक है, लेकिन विद्या उनसे भी अधिक घातक होती है यदि वह पथ भ्रष्ट हो। श्री ईशोपनिषद का यह मंत्र विगत काल की अपेक्षा आज अधिक
प्रासंगिक है। आधुनिक सभ्यता जन शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गई है, लेकिन इसका परिणाम यह है कि लोग पहले से अधिक दुखी हैं, क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अर्थात आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक प्रगति पर अधिक बल दिया जा रहा है। हरे कृष्ण माता जी। थोड़ा सा और पढ़ें तो बताते हाँ जी। जहाँ तक विद्या का संबंध है, पहले ये मंत्र से स्पष्ट है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी है और इस तथ्य को भुलाना हैं। अविद्या है। अविद्या है। मनुष्य जितना ही जीवन के इस तथ्य को भूलता है, उतना ही अधिक वह अंधकार में रहता है। इस दृष्टि से तथा कथित शिक्षा की प्रणाली की ओर उन्मुख ईश्वर विहीन विद्या अधिक घातक है। उपेक्षाकृत उस सभ्यता के जिसमें सामान्य जनता कम शिक्षित है, मनुष्यों की। माता जी, हरे कृष्ण थोड़ा माता सा, जी। हाँ हाँ थोड़ा। जी। तो यहाँ पे ये बताया है, ये तो भावार्थ तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि अविद्यापूर्ण कार्यकलाप के अनुशीलन में जो जो मतलब अविद्या है, जिनको ज्ञान है, ज्ञान है ही नहीं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, अज्ञानी है, तो वो कहते हैं वो अज्ञान के गहनतम अंधकार में जाते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो वो गलत काम करते रहते हैं। लेकिन इनसे भी निकृष्ट वो हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे, कि वो ज्ञान तो ले रहे हैं लेकिन वो ईश्वर विहीन ज्ञान ले रहे हैं। जैसा कि हम तात्पर्य में पढ़ रहे हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमने पहले ही मंत्र में पढ़ा था, पहला मंत्र था जो जिसमें ईशोवास्य नियम बताया था। क्या बताया था? कि जो कुछ भी है सब भगवान का है, सब कुछ भगवान का है और भगवान के द्वारा ही उद्भूत है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्या और अविद्या की तुलना की गई है। विद्या क्या है? एक तो अविद्या है कि जिसने बिल्कुल कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो तो बिल्कुल अज्ञानी है, निपट मूर्ख है, उसे कुछ नहीं आता है, चलो ठीक है। लेकिन उससे भी बड़ा घातक कौन है? विद्या जिसने हासिल की है, उसने आजकल का जो तथाकथित ज्ञान लिया है, लेकिन वो ज्ञान क्या है कि भगवान से संबंधित नहीं, ईश्वर विहीन ज्ञान है, जिसमें भगवान का कहीं नाम नहीं है। वो खाली आज की भौतिक प्रगति के लिए उसने ज्ञान हासिल किया, तो वो जो है वो और भी अधिक घातक है बजाय उसके कि जिसने ज्ञान नहीं लिया। जिसने नहीं लिया तो नहीं लिया, लेकिन जिसने अविद्यापूर्ण ज्ञान लिया कि भगवान को छोड़ के ईश्वर विहीन ज्ञान लिया, तो वो अधिक घातक होता है। क्यों? क्योंकि अविद्या का मतलब ये कि हम जीवन को भूल रहे हैं, भगवान के चीज को भूल रहे हैं। अब जब हमने वो श्लोक पढ़ा, हमने ईशोवाच नियम को पढ़ा, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं देते, हम उसको भूलते हैं कि नहीं ठीक है, ये कुछ नहीं, भगवान का कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब हमारा किया है, और हम अपने को सब कुछ मानते हैं। तो वो तो हमारे लिए बहुत बड़ा अंधकार होता है। और मैं ये मतलब ये जब हम अगर अज्ञानी है कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान लेके भी हम इस तरह की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत घातक होता है। ये हमको ईश्वर विहीन विद्या जो है, ये हमको बहुत ही गर्त में गिराती है कि हम जानते हुए भी और हम भगवान को एकदम भगवान की तरफ पीठ करते हैं कि भगवान को हम नहीं मानते हैं। तो ये हमारे लिए अत्यधिक घातक होता है। आगे पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। मनुष्यों के विभिन्न वर्ग हैं, कम ज्ञानी तथा योगी। इनमें से कर्मी वे हैं जो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आधुनिक सभ्यता में प्रायः 99.9% लोग उद्योगवाद, आर्थिक विकास, परोपकार, राजनीतिक सक्रियतावाद इत्यादि के नाम पर इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं। वे सभी कार्य न्यूनाधिक इंद्रिय तृप्ति पर आधारित हैं, जिनमें प्रथम मंत्र में वर्णित ईश चेतना सम्मिलित नहीं है। भगवत गीता 7.15 के मत में ऐसे लोग जो निपट इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वे मूढ़ या गधे हैं। गधा मूर्खता का प्रतीक है। जो लोग मात्र इंद्रिय तृप्ति को व्यर्थ की खोज में लगे रहते हैं, वे श्री ईशोपनिषद
के अनुसार अविद्या की पूजा कर रहे हैं। जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं, वे वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे हैं जो निपट इंद्र तृप्ति के स्तर पर है। नास्तिक लोग के द्वारा विद्या की प्रगति उन्नति ही खतरनाक है, जितनी कि सर्प के फंड पर बहुमूल्य मणि होती है। मणि से विभूषित सर्प मणि विहीन सर्प से अधिक घातक होता है। हरि भक्ति सुधोदस्य 3.11.12 में ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना शव के श्रृंगार से की गई है। भारत में अनेक अन्य देश के ही समान कुछ लोग शोक संतप्त संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए शव को सजाकर शव यात्रा निकालने की प्रथा का अनुकरण करते हैं। इसी प्रकार आधुनिक सभ्यता के कार्यकलाप भौतिक अस्तित्व के समान है। ऐसे सभी कार्य इंद्र तृप्ति को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं, लेकिन इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस तरह असली शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के आध्यात्मिक गुणों की अनुभूति करना होना चाहिए। कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करा पाती अविद्या मानी जाती है। ऐसी अविद्या के पल्लवन का अर्थ अज्ञान के गहन गौत में जाना है। भगवद हरे गीता। कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं, पहले तो बताया कि दो तरह के मनुष्य विभिन्न प्रकार के हैं। कोई कम ज्ञानी है, कोई योगी है, कोई कर्मी है, कोई इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। तो कम ज्ञानी है, जिनको ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं है। योगी है, योग अपने उसमें लगे हुए हैं, योग के द्वारा भगवान को जानना चाहते हैं। कुछ कर्मी वो हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं। लेकिन आज के समय में, कलयुग के समय में 99.9% लोग ऐसे हैं जो भौतिक उस जगत में उद्योगवाद, आर्थिक विकास, परोपकार, नैतिक, राजनैतिक, मतलब इन चीजों में सब अपने अपने में व्यस्त हैं। और इन सब का उद्देश्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति। ये इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई बिजनेस कर रहा है तो किस लिए? अपने लिए धन बढ़ा रहा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। आर्थिक विकास कर रहा है तो किस लिए? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। परोपकार कर रहा है तो उसको उसमें प्रसन्नता होती है कि हाँ, लोगों में हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, तो वो इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए। ऐसी राजनीतिक सक्रियतावाद, कोई भी कार्य करता है तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। और इंद्रिय तृप्ति पे अगर में वो लगा हुआ है तो ये सारे कार्य, चाहे वो कितने भी अच्छे कार्य करे, वो ईश्वर विहीन काम है और वो ईश चेतना में सम्मिलित नहीं होते हैं, वो भगवान की भक्ति में नहीं चेतन। जैसे कहते हैं ना कि पुण्य काम कर रहे हैं, कि कोई अच्छा स्कूल खोल दिया है, कुछ मंदिर बनवा दिया, कुछ नहीं, लेकिन ये आप अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इसमें ईश्वरी चेतना नहीं है, इसमें भगवान को प्रसन्न करने की कोई बात नहीं है। ऐसी कह रहे हैं भगवद गीता 7.15 में, जैसे हमने पढ़ा था कि 4 तरह के लोग होते हैं जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते हैं। उनका यहाँ पे विवरण है कि उसमें वो निपट मूर्ख है। पहले तो मूर्ख मूढ़ गिने गए हैं, तो उनको गधे की उपाधि दी गई क्योंकि गधे को मूर्खता का प्रतीक माना गया है। और तो ऐसे लोग भगवान की को नहीं मानते, खाली अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। और ऐसे लोग ईशोपनिषद के अनुसार अविद्या की पूजा करते हैं, कि मतलब ज्ञान उनको है ही नहीं जो भगवान को माने। और जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता करते हैं कि भौतिक शिक्षा बहुत ले ली है, बहुत ज्ञान हासिल कर लिया, हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किए, बहुत मेहनत की है, लेकिन ऐसे लोग और लोगों को और अधिक हानि पहुंचाने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने भौतिक शिक्षा तो ले लिए, तो और आज के समय में देखिए, जितने पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत बड़े बन रहे हैं, तो वो भगवान को और नहीं मानते हैं, वो और गलत काम करते हैं।
अगर उनसे भगवान के बारे में बात करिए तो वो कहते हैं कुछ नहीं है, जो कुछ है हम अपनी मेहनत पे करते हैं, हम अपना करते हैं। तो हर चीज पे अपना अधिकार जमाते हैं और अपने को ही हर चीज का भोग मतलब खुद ही भोग करने वाले, हर चीज का कार्य का कारण बनाने वाले अपने ही है कि हम ही करता है, हम ही सब भोग करने वाले हैं, जो कुछ करते हैं हम हैं, अपने को ही हर चीज का कर्ता मानते। तो ये क्या है, ये अविद्या है उनकी। वो कहने को उन्होंने बहुत डिग्रियां ले ली हैं, लेकिन ये उनकी अविद्या है। तो वो ऐसे लोगों जो है समाज में और भी समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं और हानि पहुंचाते हैं। तो उनकी तुलना की गई है जो मूल फन पे मणि रखता है सर्प, मतलब मणिधारी जो सर्प होता है उसके उससे तुलना की गई है पढ़े लिखे लोगों की, कि जो पढ़े लिखे लोग इतने खतरनाक हैं जैसे मणिधर सर्प होता है। साधारण सर्प इतना खतरनाक नहीं होता है जितना मणि जिसके ऊपर होती है वो सर्प खतरनाक होता है। तो इसी तरह से जो नहीं पढ़ा लिखा है कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ लिख के भी गलत शिक्षा देता है, ईश्वर विहीन शिक्षा देता है लोगों को, खुद भी ईश्वर विहीन है और लोगों को भी वैसा ज्ञान देता है, तो वो बहुत गलत है। और फिर कह रहे हैं कि ये हरिभक्त सुहृदय में भी ईश्वर विहीन लोगों को ये तुलना कैसे की गई है कि जो शव का श्रृंगार करते हैं। अरे श्रृंगार करना है तो कोई जीवित है उसके श्रृंगार करो तो वो भी प्रसन्न होगा, लेकिन अगर शव का श्रृंगार कर रहे हैं तो उससे क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। लोगों को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं तो उसमें भी उनकी अपनी इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन उसका कोई भी मूल्य नहीं होता। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि जो ईश्वर विहीन जो शिक्षा है वो भी इसी तरह उसका कोई महत्व नहीं होता है। ऐसे सभी लोग इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बनाकर बनाकर किए जाते हैं, लेकिन जो सारे कार्य करते हैं तो वो इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बना के उन फिर भी यहाँ कह रहे हैं इंद्रियों के ऊपर मन है, क्योंकि जब हमारा मन विचलित होता है तभी हम हमारी इंद्रियों के इधर उधर कार्य करती हैं। और मन के ऊपर बुद्धि, मन को कंट्रोल करने वाली कौन है, बुद्धि है। और बुद्धि के ऊपर कहा आत्मा है। तो जब सबसे ऊपर आत्मा है तो हमें सबसे पहले आत्मा की तुष्टि करनी चाहिए। इसका मतलब हमें आत्म साक्षात्कार करने के लिए, और आत्मा का तुष्ट होती है जब हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं। आत्मा की तुष्टि, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा से जुड़ी हुई है, तो अगर हम आत्मा की तुष्टि चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक मार्ग अपनाना चाहिए। अगर हम वो नहीं करते तो हम गलत करते हैं। तो कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले आत्मा को संतुष्ट करने के लिए आध्यात्मिक गुणों का अनुभूत करना चाहिए। और जो भी ऐसी शिक्षा की अनुभूत प्राप्त नहीं करवाती, वो जो मतलब आत्मा का आत्म साक्षात्कार की तरफ नहीं ले जाती, वो सारी चाहे जितनी भी आप डिग्रियां ले लें वो अविद्या ही मानी जाती, वो अज्ञान है और वो हमें गर्त में मतलब निम्न योनि में ले जाती है। फिर भगवत गीता, ये पढ़ा है अभी नहीं पढ़ा है? हरे कृष्ण माता जी, किसी और को देते पढ़ने को आगे। हरे कृष्णा, सुमन माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सुमन माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा जी माता जी। जी पढ़िए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री ईशोपनिषद नहीं यहाँ से पढ़ना माता जी। नहीं, भगवत गीता 2. अच्छा जी माता जी। भगवत गीता 2.42 और 7.15 के अनुसार भ्रांत संसारी शिक्षक वेद वादरथ तथा माया प्रहित ज्ञान के रूपों में जाने जाते हैं। वे नास्तिक, असुर, नराधम भी हो सकते हैं। जो लोग वेद वादरत हैं वे अपने आप को वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान दर्शाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वेदों के लक्ष्य से पूर्णतया विपथ रहते हैं। भगवत गीता 15.15 में कहा गया है कि वेदों का लक्ष्य तो भगवान को जानना है, लेकिन ये वेद वादरत लोग भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं लेते। इसके विपरीत वे स्वर्ग की प्राप्ति जैसे सकाम कर्मों के प्रति मोहित रहते हैं। हरे कृष्ण जी। जैसा कि मंत्र 1 में कहा गया है,
हमें यह जानना चाहिए कि भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं और हमें जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्राप्त नियत अंश से संतुष्ट होना चाहिए। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य भुलक्कड़ जीव में इस भगवत चेतना को जागृत करना है और यही लक्ष्य विविध प्रकार से संसार के विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव जाति के समझने के लिए प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः इन सारे धर्मों का चरम लक्ष्य है मनुष्य को भगवत धाम वापस ले जाना। किंतु अरे वेदवाद एक जी एक माँ सेकंड, जी आप ही माँ पढ़िएगा, थोड़ा सा रुक जाते हैं। यहाँ पे बताया ये 2.42 और 7.15 के अनुसार बता रहे हैं। 7.15 तो हमने वही बताया था कि जो जिसमें 4 तरह के लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। कौन होते हैं? मूर्ख होते हैं, नराधम होते हैं, अज्ञानी होते हैं, माया महाप्रत ज्ञान जिनका माया के द्वारा ले लिया जाता है, या आसुरी प्रकृति के। तो 4 तरह के लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते। उसके बाद जैसे 15.15 में हमने पढ़ा है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदस्य सर्वे हमेव वेद्यो वेदांत कृतो वेद विधि च। कि ये जो भगवत गीता के 15.15 में भगवान ये हमें बताया गया कि हमारा मेन लक्ष्य क्या है, वेदों को जानने का लक्ष्य क्या है कि हम भगवान को जाने। वेदों का पढ़ने, वेदों का ज्ञान हासिल करने का मतलब ही है भगवान को जानना। लेकिन जो वेदवाद रत लोग होते हैं, जो वेद को पढ़ते तो हैं लेकिन उसका अर्थ अपने ढंग से लगाते हैं, अपने ढंग से अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करके उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और उसमें जो सही अर्थ है कि जैसे हमने पढ़ा 15.15 में कि वेदों का मेन लक्ष्य है भगवान को जानना, तो वो लोग भगवान पे उस पे भगवान को पे केंद्रित नहीं होते, भगवान में रुचि नहीं लेते, बल्कि उसमें अपना अपने ढंग से अर्थ निकाल लेते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो खाली सकाम कर्मी होते हैं कि जो जैसा 2.42 में कहा है कि वो लोग सकाम कर्मी होते हैं कि वो जो है में लिखा था वो पढ़ना अच्छे कार्य करते हैं। वो किस लिए? स्वर्ग की प्राप्ति या उच्च लोक में जाने का के लिए कार्य करते हैं। तो इसलिए वो वेदों को जानना चाहते हैं, सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, उसके प्रति मोहित होते हैं, ना कि जो भगवान में इंटरेस्ट लेते हैं, भगवान में रुचि नहीं लेते। अब कह रहे हैं जैसा कि मंत्र 1 में कहा गया है, जैसे हमने बताया है ईशोवास नियम, कि हमको ये जानना चाहिए कि हर वस्तु के स्वामी भगवान स्वयं है और भगवान ने हमें जितनी भी हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमारे लिए हर चीज नियत की है, हमें उतने में संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन जब हम ये भगवान की इस साहित्य को भूल जाते हैं, भगवान के इस नियम को भूल जाते हैं, तो हम ये भगवत चेतना को फिर एक ये भुलक्कड़ जीव जैसे बद्ध जीव हम हैं, तो ये बद्ध जीव हम बन जाते हैं कि हम इन नियमों को भूल जाते हैं और भौतिक जगत में बहुत माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो फिर भगवत चेतना को जागृत करना हमारा मेन लक्ष्य होता है, ये वेदों को जानना या साहित्य को जानना, वैदिक साहित्य का जानना जो है हमें अपनी वे चेतना को जागृत करना। लेकिन हम जब जागृत को अपनी चेतना को जागृत करना ही नहीं चाहते, हम अपने सही लक्ष्य को जानना ही नहीं चाहते, हम भगवान को जानना ही नहीं चाहते, हमारा उद्देश्य जब गलत ही हो जाता है कि हम अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए करते हैं, तो फिर वहीं पे फिर गलत हो जाता है और फिर सब बेकार हो जाता है कि हम उसमें मूर्ख हैं, हम भगवान को नहीं जानते, हमारे सारी विद्या सारा पढ़ाई लिखाई हमारी बेकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य क्या है कि भगवान को जानना, अपने धर्म को जानना। धर्म हमारा क्या है कि हमारे भगवान का संबंध क्या है, इस संबंध को जाने, भगवान को जाने, ताकि हम भगवत धाम को वापस जा सकें। लेकिन हम इस लक्ष्य को भूल जाते हैं, ये यहाँ पे बताया गया। आगे पढ़िए माता जी। किंतु वेदवादरत लोग वेदों के प्रयोजन को यही से माता जी हाँ जी। ये अच्छा किंतु वेदवादरत लोग वेदों के प्रयोजन को, जो कि भुलक्कड़ जीव के भगवान से विस्मृत संबंध को पुनः जागृत करना है, न समझकर यह मानकर चलते हैं
कि ऐसे गौड़ विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य हैं, यथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति, और यही काम वासना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है। ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं। कभी कभी वे पुराणों की भी भर्त्सना करते हैं, जबकि सामान्य लोगों के लिए ये पुराण प्रामाणिक वैदिक व्याख्याएं हैं। वेदवादरत लोग वेदों की अपनी खुद की व्याख्या करते हैं और महान आचार्यों के प्रमाण की उपेक्षा करते हैं। वे अपने ही बीच में से किसी कपटी व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसे वैदिक ज्ञान का अग्रणी बताकर प्रचार करने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। ऐसे वेदवादरत लोगों की भर्त्सना इस मंत्र में विद्यायाम रतः जैसे उपयुक्त संस्कृत शब्द के द्वारा विशेष तौर पर की गई है। विद्यायाम का अर्थ है वेदाध्ययन, क्योंकि वेद ही ज्ञान के मूल हैं, तथा रताह का अर्थ है लगे हुए। इस प्रकार विद्यायाम रताह का अर्थ हुआ वे लोग जो वेदों के अध्ययन में लगे हुए हैं। यहाँ पर वेदों के तथाकथित विद्यार्थियों की भर्त्सना की गई है, क्योंकि वे आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वेदों के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। ऐसे वेदवादरत लोग वेदों के प्रत्येक शब्द का ऐसा अर्थ ढूंढते हैं जो उनके प्रयोजनों के अनुकूल हो। वे यह नहीं जानते कि वैदिक साहित्य असाधारण ग्रंथों का संग्रह है जिन्हें केवल गुरु शिष्य परंपरा द्वारा समझा जा सकता है। हरे कृष्ण। यहाँ हरे पे कृष्ण। वेदवाद रत लोगों के लिए बताया गया कि वेदवाद रत लोग जो हैं वो जो वेदों के असली प्रयोजन है ज्ञान का उसको भूल जाते हैं, उसको ना मान के वो अपना लक्ष्य बनाते हैं। वो अपने ढंग से गौड़ विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य हैं। वो ये लक्ष्य क्या है? भगवान को जानना। वेदों को पढ़ना, वेदों का ज्ञान मतलब है कि हमें भगवान को जानना। लेकिन हम वो वेदवाद लोग जो हैं वो इस चीज को भूल जाते हैं और हर चीज का अर्थ अपने ढंग से लगाते हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से स्वर्गिक आनंद लेने के लिए उस तरह का वो अर्थ बनाते हैं और उस तरह से वो काम करते हैं। यही काम वासना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है कि जब हम खाली अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो ये हमें भौतिक बंधन में बांधती है और हमें बद्ध जीव बनाती है। ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भी भ्रांत करते हैं कि अपने मन से उसका अर्थ का अनर्थ निकाल लिया और साधारण जनता को भी भ्रमित करते हैं और इस तरह से वो पुराणों की भर्त्सना करते हैं। और पुराण प्रामाणिक वैदिक साहित्य हैं। ये चीजें कोई मतलब कोई साधारण बुक नहीं है, साधारण साहित्य नहीं है, यह असाधारण साहित्य जो कि भगवान के द्वारा रचित है और उसका ज्ञान हमारे आचार्यों के द्वारा धीरे धीरे हम लोगों तक पहुंचा। अगर हम इसे नहीं समझते हैं तो ये हम गलत करते हैं। तो कह रहे हैं कि वे अपने बीच में बैठे किसी कपटी व्यक्ति को हाँ अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं और फिर अपने सब आपस में ही इन चीजों की व्याख्या करते हैं। उसमें से किसी को देख लेते हैं कि हाँ कोई अच्छा वक्ता है, उसे अग्रणी बना दिया, उसका प्रचार किया, उसको अपना गुरु बना दिया और इस तरह से अर्थ का अनर्थ करके और वो विद्या का अर्थ वो गलत प्रयोग करते हैं। यहाँ मूल रता ये वेद रता का अर्थ यही है कि विद्यायाम रता का अर्थ ही यही है कि वेदों का अध्ययन तो किया है लेकिन उसका अर्थ गलत लगाया है। वेदों में तथाकथित विद्यार्थियों की भर्त्सना की गई है। क्यों? क्योंकि वो आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। वास्तव में क्या है, हम लोगों ने जाना है कि जो हम वेदों का ज्ञान ये सब लेते हैं तो ये हमें गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो ऊपर से ज्ञान दिया गया है, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने आगे बढ़ाया इस ज्ञान को। तो उस तरह से अगर हम उस ज्ञान को लेते हैं तो हम सही मार्ग पे जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने ढंग से पढ़ते हैं और अपने ढंग से उसका अर्थ लगाते हैं तो वो फिर खाली हम अपने प्रयोजन को, लोगों का प्रयोजन क्या है? स्वर्ग का मार्ग पाना, स्वर्ग का मार्ग पाना, और इसके लिए वो ऐसी व्याख्या करते हैं। तो ये चीज जो है जो उनका प्रयोजन हो सकता है लेकिन ये वास्तव में गलत है। ये वैदिक साहित्य असाधारण ग्रंथों का संग्रह है जिन्हें केवल गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही समझा जा सकता है। हरे कृष्णा। भी
हरे कृष्णा, थोड़ा सा और है, पढ़ लें। जी माता। वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है। यह मुंडक उपनिषद 1.2.12 का निर्देश है। लेकिन इन वेद वादरतों के अपने खुद के आचार्य होते हैं जो दिव्य परंपरा की श्रृंखला में नहीं होते। इस प्रकार वे वैदिक की ओर चले जाते हैं। वे उन लोगों से भी अधिक गहरे अज्ञान में गिरते हैं जिन्हें वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। हाँ, तो मंत्र जो लोग ये जैसे हमने कहा कि हमें गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो आचार्य है उनसे ज्ञान लेना चाहिए, और जो लोग ऐसा करते हैं वो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं लेते हैं वो अपने मन से करते हैं, वेद वादरतों के द्वारा ज्ञान लेते हैं, तो वो जो है वो गुरु परंपरा में नहीं होते, और फिर वो अर्थ का अनर्थ निकालते हैं, तो वो अज्ञान के गहरे अंधकार में गिराए जाते हैं। तो फिर उन्हें वास्तव में वेदों का क्या ज्ञान है, वेदों का वास्तव ज्ञान नहीं होता है। हरे कृष्णा, आगे पढ़िए। माया पहरित ज्ञान श्रेणी के लोग स्वनिर्मित ईश्वर होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं और उनके अनुसार किसी अन्य ईश्वर को पूजने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई धनी व्यक्ति हुआ तो वे उसके सामान्य पुरुष होने पर भी उसकी पूजा करना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वे कभी भी परमेश्वर की पूजा नहीं करेंगे। ऐसे लोग अपनी मूर्खता को न पहचान पाने के कारण कभी भी यह नहीं सोचते कि भला ईश्वर माया से कैसे बन सकते हैं, क्योंकि माया स्वयं उनकी भ्रामक शक्ति है। यदि ईश्वर कभी माया से बंधे होते तो माया ईश्वर से अधिक शक्तिशाली होती। ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो माया से उनके परास्त होने की कोई संभावना नहीं है। ये स्वनिर्मित भगवान इन सारे प्रश्नों का सुदूर ना दे पाते। वे केवल खुद ईश्वर बने रहने में प्रसन्न रहते हैं। हाँ, हरे तो कृष्ण। बताया माया या बहुत ज्ञान, ये कौन सी श्रेणी है? यो लोग जो है वो ये भौतिक जगत की जो बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति है, उसके द्वारा जो उनका ज्ञान अपहृत कर लिया जाता है, वो लोग होते हैं। वो अपने को ही अपने जैसे लोगों का एक गुट बनाते हैं और अपने को ही ईश्वर बना लेते हैं कि हाँ, हमको बहुत ज्ञान है, हम ही ईश्वर है, और उनके थोड़ा अपने चेले चापड़ बना लिए, और या अपने में से कोई धनी व्यक्ति है उसको ऊंचा बना दिया, और उसको भगवान सामान्य पुरुष होने पर भी उसको अपने ईश्वर के रूप में पूजने लगे। और ईश्वर फिर वो कहते हैं जब हम स्वयं ईश्वर हैं तो हम किसी दूसरे के ईश्वर को, परमेश्वर को पूजने की क्या जरूरत है? वो तो अपने को ही मानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका तो बुद्धि जो है, वो तो बुद्धि तो माया द्वारा हर ली गई है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो वो भगवान को मानते नहीं। ये माया जो है वो भ्रामक शक्ति है जिसने उनकी बुद्धि को हर लिया, और वो उसके नियंत्रण में आ जाते हैं और वो ऐसा कार्य करते हैं। तो जबकि ईश्वर सर्वशक्तिमान, वो कहते हैं ईश्वर है क्या? ईश्वर कुछ भी नहीं है, ईश्वर तो कुछ भी नहीं है वो। जबकि ईश्वर कहते हैं सर्वशक्तिमान है, और माया शक्ति ईश्वर की स्वयं की बनाई शक्ति है, भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति। तो भगवान उसके द्वारा परास्त कैसे हो सकते हैं? तो भगवान तो स्वयं में अपने शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन जो माया प्रहत ज्ञानी लोग हैं वो ऐसा नहीं सोचते, वो अपने को ही ईश्वर मानते हैं, अपनी ही पूजा करते हैं, फिर वो भगवान को नहीं मानते। ऐसे लोग भगवान को भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों का कहते हैं कि जो लोग बिल्कुल अज्ञानी हैं वो लोग फिर सही हैं, बजाय उनके जो ज्ञान हासिल करके और ईश्वर विहीन ज्ञान हासिल करके आगे बढ़ते हैं। तो अपना भी नुकसान करते हैं और समाज का भी नुकसान करते हैं, समाज को भी भ्रमित करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हरे आज, कृष्ण। हाँ, आज चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। आधे लोग तो चले क्यों जाते हैं? आधा क्लास छोड़ के, भी तो 4 बज के कुछ मिनट ही हुए हैं, आधे लोग तो निकल जाते हैं पहले ही। इसमें किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी। माता जी वो एग्जाम्पल देके समझाइए ना, जैसे मायावाद और
उसके पहले का जो टॉपिक है वो। माया प्रहत ज्ञानी, माया तो एग्जाम्पल बताया ना, एग्जाम्पल तो यही है कि जो अधिक ज्ञान ले लेते हैं वो ज्ञान क्या लिया है, ज्ञान लिया है गलत ज्ञान लिया। जो ईश्वर विहीन ज्ञान कोई भी है, चाहे वेदों का ज्ञान लिया है, चाहे हमने भौतिक ज्ञान लिया है, कोई भी ज्ञान लिया, अगर ईश्वर विहीन ज्ञान है तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है, बजाय उसके कि हम बिल्कुल भी ज्ञान नहीं लिया है, हमारे पास कुछ भी नहीं, हम पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं ज्ञान है। या आप देखिए कोई ज्ञान नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई झोला छाप डॉक्टर है और वो कहता है हाँ हम डॉक्टरी करते हैं, और उसने वो लोग उसे मानने लगते हैं हाँ भाई ये डॉक्टर है। जब हम कुछ गांव में बैठे हैं, गांव में लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है, अब वो लोग घरेलू इलाज करते हैं, वो फिर सही होता है, बजाय उनके कि ये जो झोला छाप अपने को जबरदस्ती का डॉक्टर बन के और दवाएं देते हैं। पता चला कि उनसे दवा ली तो वो दवा फायदा करने की जगह उल्टा और नुकसान कर जाती है, कितनों की जानें चली जाती हैं, उल्टा नुकसान कर जाती। तो ऐसा ज्ञान कि अब ये तो भौतिक चीजों में बताया, और यहाँ पे आध्यात्मिक स्तर की बात कर रहे हैं कि अगर हम भौतिक ज्ञान बहुत लिए हैं लेकिन वो सारा ईश्वर विहीन है, हम ईश्वर को नहीं मानते, हम अपने को ही सर्वशक्तिमान मानते हैं कि हम जो कुछ हम हैं तो अपनी मेहनत के बल पे, हम अपने को हर चीज का कर्ता मानते हैं, हमने जो काम भी किया है वो हमने किया है, तो वो लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं बजाय उनके जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं, बिल्कुल ज्ञानी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लोग पढ़ लिख गए लेकिन ईश्वर विहीन ज्ञान है, वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं कि ईश्वर ने ये शशि बनाई है या ईश्वर ने हमको ज्ञान दिया, ईश्वर ने कुछ किया, ईश्वर को ना मान के जो कुछ भी है अपने को ही सब कुछ मानते हैं, तो वो लोग गलत होते हैं। जी माता। उनका तो नुकसान ही होता है, क्योंकि उनका भाई मानव जात का मेन लक्ष्य क्या है, मानव शरीर तो सबको मिली, इतना इतनी योनियां हैं, हर एक को शरीर मिला है, लेकिन आपको मानव शरीर मिला है तो मानव शरीर की तो अलग ही वैल्यू है ना, कि सभी खाते हैं पीते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, भोजन की तलाश करते हैं, चाहे जानवर हैं चाहे पक्षी हैं, अपने भोजन की तलाश करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सब करते हैं। वही काम अगर हम भी कर रहे हैं कि हम अपने खाने पीने का इंतजाम करते हैं, खाते हैं पीते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो फिर हमारे में और जानवर में क्या फर्क है? हमारा तो मेन, हमें भगवान ने चेतना दी है, बुद्धि दी है, तो हमको जानना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हम इस जगत को छोड़े, हम क्यों जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहे, बार बार आए और फिर हम कर्म करें, और फिर जब हमसे गलतियां हो तो हम कर्म भोगने के लिए फिर कोई दूसरी योनि पकड़े, फिर वहां गलत काम करें, फिर दूसरी योनि पकड़े, मतलब हम जो है जन्म मत मृत्यु के चक्कर में पड़े रहे। इससे अच्छा है कि हम यहाँ से छुटकारा पाए और हम हमेशा के लिए अपने घर को वापस जाए, अपने धाम को। हमारा धाम क्या है? भगवत धाम है, तो हम अपने भगवत जाए। तो उसकी वो उस चेतना और वो कब आएगी? जब हम ईश्वर विहीन चेतना, वो ईश्वर वाली चेतना होगी, आध्यात्मिक चेतना होगी। आध्यात्मिक चेतना तभी आएगी जब हम भगवान का ज्ञान लेंगे। अगर हम ईश्वर विहीन ज्ञान अर्जित करते हैं, हमने डिग्रियां बहुत ले ली लेकिन हमें ईश्वर पे विश्वास नहीं, भगवान को कुछ नहीं मानते, जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं, तो फिर कैसे हमारा लाभ होगा? हमारा जीवन कैसे, हमारे जीवन का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? उससे तो वो अज्ञानी फिर अच्छा है कि जो इसने पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन जाता है मंदिर में, जाके हाथ जोड़ लेता है, हाँ वो ये जानता है कि हाँ भगवान है मंदिर में, वहां हाथ जोड़ लेता है, वहां जल चढ़ा देता है, जो कुछ भी भगवान के आगे माथा टेकता है। लेकिन हम जो है, हम पढ़ लिख के हम भगवान को नहीं मानते और हम अपने को ही सब कुछ मानते हैं, तो हम ज्यादा खतरनाक हुए ना। हम अपने लिए भी खतरनाक है और दूसरों के लिए भी। जी, आधा ज्ञान। वो तो आधा ज्ञान है, वो तो आधा ज्ञान तो कभी भी खतरनाक होता बस वही चीज है, है। गोला छाप डॉक्टरों वाली बात है। हम्म। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सही। वाक्षकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नमः श्री हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री कृपाल। हरे कृष्ण। तो हरे आप कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।
कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। चलिए मंडे को फिर मिलते हैं 10वें श्लोक के साथ। हरे कृष्णा। सबकी अटेंडेंस वो लग गई है? जी माता जी। तो चलिए हरे कृष्णा सब।